अब बच्चों हम सती प्रथा के बारे में बर्नियर ने क्या कहा, भारत की सती प्रथा का आंखों देखा विवरण बर्नियर ने अपने उसमें लिखा है व्याख्या में, विवरण में। तो क्या कहा उसने, सती प्रथा के बारे में बर्नियर ने कहा कि मध्यकालीन हिंदू समाज की घृणित कुप्रथा है। सती प्रथा को उसने बहुत ही घृणित कहा है। अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि कुछ महिलाएं स्वेच्छा से अपने पति की सबके साथ सती हो जाती थी, लेकिन अधिकांश महिलाओं को ऐसा करने के लिए जबरन बाध्य किया जाता था। मतलब उसने जो अपने आंखों से देखा है वो लिखा है, एक छोटी सी 12-13 साल की लड़की, 10 साल की लड़की को पकड़कर कुछ महिलाएं ले जा रही हैं और लग रहा है कि वो होश में भी नहीं है, पता नहीं उसको कौन सा नशीला पदार्थ खिला दिया है और उसको जबरन जाके चिता में बिठा दिया गया है। तो सती प्रथा का उसने ये विवरण दिया कि ये हिंदू समाज की बहुत ही घृणित कुप्रथा थी। अगला, बर्नियर ने समाज की त्रुटियों को उजागर किया। कौन कौन सी त्रुटियों को उजागर किया, तो बर्नियर ने भारतीय समाज की त्रुटियों को उजागर बर्नियर ने भारतीय समाज की त्रुटियों को उजागर करने पर जोर दिया और भारत की तुलना यूरोप और फ्रांस की स्थितियों से करता था। मतलब जो भी उस भारत में देखता था, चाहे भारत में समाज को देखा उसने या किसानों को देखा, शिल्पकारों की स्थिति देखी, तो उन सबकी तुलना वो यूरोप के से करता था कि यूरोप में और फ्रांस हेलो उसने यूरोप और फ्रांस की स्थितियों से भारत की तुलना की है। तो भारत को विकास की दृष्टि से उसने काफ़ी पिछड़ा हुआ पाया कि भारत अब दास प्रथा, एक क्वेश्चन इब्न बतूता का छूटा हुआ है, अपन स्कोर कर लेते हैं कि दास प्रथा के बारे में इब्न बतूता ने क्या कहा। इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में कहा गया कि उसने सिंध पहुंचने पर, वो जिस रास्ते से आया था तो सबसे पहले सिंध पहुंचा, सबसे पहले सिंध पहुंचने पर दिल्ली के सुल्तान, उस समय दिल्ली का, ये आप याद रखना, एक नंबर में पूछेंगे कि जब इब्न बतूता भारत आया था तब दिल्ली का सुल्तान कौन था, तो दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद तुगलक था। मोहम्मद तुगलक को भेंट करने के लिए घोड़े, ऊंट और दास खरीदे थे। इब्न बतूता के वृत्तांत से ज्ञात होता है कि दासों से उनकी योग्यता के अनुसार कार्य लिया जाता था। मतलब जो योग्यता उसमें होती थी उसी के अनुसार उसे काम दिया जाता था। दासों का इस्तेमाल सुल्तान की सेवा में और घरेलू कार्यों में किया जाता था। दिल्ली सल्तनत के विभिन्न सुल्तानों के शासनकाल में कुछ दास अपनी योग्यता के बल पर उच्च पदों पर भी पहुँचे, कि कुछ दास जो ज़्यादा बुद्धिमान और प्रतिभाशाली होते थे वो दास होते हुए भी उच्च पदों पर भी पहुँच जाते थे। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन गौरी का गुलाम था और दास था, उसके बाद भी वो गौरी के बहुत ही करीब था, बड़े बड़े पदों पर रहा है गौरी के समय में। तो दास प्रतिभा अगर संपन्न है तो उस हिसाब से उनको कार्य दिया जाता था, और कभी कभी ये राजा के चहेते होते थे और विभिन्न पदों पर रहते हुए उच्च पदों तक पहुंच जाते थे। सुल्तान अपने अमीरों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए भी दास और दासियां नियुक्त करते थे। तो हजारों की संख्या में दास होते थे और कभी कभी सुल्तान
अमीरों पर, अपने मंत्रियों पर नज़र रखने के लिए भी इनकी नियुक्तियां करते थे। अब इब्न बतूता के जो छोटे छोटे क्वेश्चन और अपन इन पे फोकस करें जो आते हैं अक्सर। इब्न बतूता का जन्म 1304 में मोरक्को के तंजियर नामक स्थान पर हुआ था। आप इतना ही याद रखना कि मोरक्को में हुआ था। पिता का नाम शेख अब्दुल्ला बिन मोहम्मद था, इनके पुत्र थे ये। तो ज़्यादा अगर याद नहीं रख सको तो उस मोरक्को तो रखना कि इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था, मोरक्को का ही रहने वाला था। सुल्तान ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया, ये भी एक नंबर में आ जाता है, तो आप इसको भी याद रखें कि मोहम्मद तुगलक के समय में जब इब्न बतूता भारत आया था तो मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली का काजी मतलब होता है न्यायाधीश, बड़ा पद होता है, उसकी प्रतिभा से प्रसन्न होकर उसको इस पद से नवाजा था। तो दिल्ली का काजी रहा है ये। अगला, यात्राओं के उद्देश्य तो मैं थोड़े बहुत आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कई बार यात्राएं साहस की भावना से प्रेरित होकर की जाती थी। जो लोग साहसी होते थे, नई नई खोजें करना चाहते थे, तो वो विदेशों में जा के कठिनाइयों का सामना करते हुए भी नए नए देशों में जाते थे। उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों पर ग्रंथ लिखते थे और इससे उनको प्रसिद्धि प्राप्त होती थी। कई बार कार्य की तलाश में भी यात्राएं की जाती थी और कई बार ऐसा होता था कि प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए भी यात्राएं की जाती थी। और आमतौर पर यात्राएं कौन करते थे, तो व्यापारी लोग अपने सामान को बेचने के लिए यात्राएं करते थे, या पुरोहित और सैनिक, जो सैनिक चूँकि युद्ध करने जाते थे तो वो भी दूसरे देशों में यात्राएं करते थे, और तीर्थयात्री जो दूसरे देशों में तीर्थ यात्रा के लिए जाना अपना धर्म समझते थे। तो ये लोग उस मध्यकाल में प्रमुख रूप से यात्राएं करते थे। अब एक और क्वेश्चन अपना आता है कि हिंदू शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से आया है हिंदू शब्द। तो हिंदू शब्द लगभग 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। एक प्राचीन फारसी शब्द से निकला हुआ है ये। तो आपको इस पे फोकस करना है, कहाँ से निकला है। फारसी भाषा का शब्द है हिंदू, फारसी भाषा से निकला है। फारसी लोग हिंदू शब्द का प्रयोग किसके लिए करते थे, जो सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र में रहते हैं उनको वो लोग हिंदू कहते थे। फिर अरबी लोगों ने भी इस क्षेत्र को अल हिंद कहा। सिंधु नदी के जो उस साइड पूर्व का क्षेत्र है उसको अरबी लोगों ने भी अल हिंद कहा और यहाँ के निवासियों को उन्होंने हिंदी कहा। आगे चलकर जब अरबी लोग आए तो उन्होंने भी उस क्षेत्र को क्या कहा, अल हिंद, और वहाँ के निवासियों को हिंदी। कालांतर मतलब होता है बाद में तुर्क आए भारत में, तो तुर्कों ने भी सिंधु से पूर्व के क्षेत्र को में रहने वालों को हिंदू कहा और पूर्व के क्षेत्र में जो रहते हैं उनको हिंदू, रहने वालों को हिंदू और निवास क्षेत्र को हिंदुस्तान और उनकी भाषा को हिंदवी कहा। मतलब जो लोग वहाँ रहने वाले हिंदू हैं और उस क्षेत्र में को उन्होंने हिंदुस्तान कहा और उनकी भाषा को हिंदवी। इस तरह हिंदू शब्द उस समय कोई धर्म का प्रतीक नहीं था। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि इस अध्याय के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर हमने ध्यान दिया है। अब इनको आप थोड़ा और ध्यान से पढ़ना और प्रमुख बिंदुओं पर ज़्यादा ध्यान देना और याद रखने के लिए जो हमने आपको बताया कि जैसे रेहला है, किताबुल हिंद है, तो ग्रंथों के नाम याद रखें, कौन सी भाषा में लिखे ये याद रखें। और जिन यात्रियों ने यात्राएं की हैं उन्होंने अपनी यात्राओं में किन किन चीज़ों पर फोकस किया। जैसे इब्न बतूता ने दास प्रथा पर किया, इब्न बतूता ने दिल्ली शहर पर किया, इब्न बतूता को हटीला यात्री कहा जाता है। कई बार यात्राओं में वो बीमार पड़ा, कई बार उसको डाकुओं ने लूटा, एक बार तो मरते मरते बचा। लेकिन बहुत यात्राएं की हैं उसने। कारवा के साथ ये लोग निकलते थे क्योंकि उस समय पैदल यात्राएं ज़्यादा होती थी, कभी कभी घोड़ों पर यात्राएं करते थे। तो यात्राओं में मुसीबतों का सामना भी किया। तो ये, और इसके बाद तेवनियर बैपिस्ट का नाम भी आता है, वो भी प्रमुख यात्री थे। मार्को पोलो भी ने भी देशों की खोज की। तो ये प्रमुख यात्री थे। तो इस चैप्टर की इन चीज़ों पर आप ध्यान देंगे
और इनसे हट के क्वेश्चन नहीं आएंगे, इन्हीं में से पूछा जाएगा। तो आप इसको ज़रा ध्यान से अध्ययन करें, देखें, अच्छा चैप्टर है ये। कौन कॉल करेगा?